इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य चतुर्त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य स्वात्रास्थ वृत्रतुरो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 34वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के स्वात्रास्थ वृत्रतुरो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम स्वात्रास्थ वृत्रतुरो राधो गोर्ता अमृतस्य पत्नी ता देवीर्देवत्रेमं यज्ञं नयतो पहुता सोमस्य पिबता। इस मंत्र के ऋषि हैं स्वात्रास्थ इत्यस्य मधुछंदा ऋषि, यज्ञो देवता, स्वराडार्षि, पथ्या बृहति छंद मध्यम स्वर, अथोक्तानां सभापत्यादि विदुषां पत्न्यः कीदृश कर्मानुष्ठात्रियो भवन्ति च्युपदिश्यते। उस उक्त सभाध्यक्षादिकों की स्त्री कैसे कर्म करने वाली हूँ, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे देवी विद्यायुक्त स्त्रियों, तुम वृत्रतुरः बिजली के सदृश मेघ की वर्षा के तुल्य सुखदायक की गति तुल्य व चलने, राधो गुरुता धन का उद्योग करने पत्नियः और यज्ञ में सहाय देने वाली स्तहों, देवत्रा तथा अच्छे अच्छे गुणों से प्रकाशित विद्वान पतियों में प्रीत से स्थित हों। इदम इस यज्ञ को नयत सिद्धि को प्राप्त किया कीजिए और उपभोक्ता बुलाए हुए अपने पतियों के साथ अमृतस्य पति स्वाद युक्त सोम आदि औषधियों के रस को पिबता पियो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों की पत्नी स्त्री जन स्वधर्म व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार पुरुष उन अपनी स्त्रियों को निरंतर प्रसन्न करें। ऐसे परस्पर अनुमोदन से गृहस्थाश्रम धर्म को पूर्ण करें। देखो गृहस्थ धर्म कैसे पूर्ण होता है, तो इसमें ये बताया हुआ है। माने पत्नी अपने स्वधर्म का पालन करे, स्त्री का जो धर्म है उसका पालन करे। ऐसे पुरुष भी पुरुषों का जो धर्म है उसका पालन करे और एक दूसरों का पालन करके निरंतर उसे प्रसन्न रखे। क्या रखे? पति से पत्नी और पत्नी से पति क्या रहे? प्रसन्न रहे। और इस प्रकार प्रसन्न रहने से, एक दूसरे का ध्यान रखने से परस्पर अनुमोदन से, अनुमोदन का मतलब होता है एक दूसरे का आदर। अनुमोदन माने एक दूसरे का आदर करने से, सत्कार करने से क्या होता है? तो कहते हैं गृहस्थाश्रम को पूर्ण किया जाता है। गृहस्थाश्रम सबसे महान आश्रम है। पीछे अध्याय में बताया, मैंने सत्याप्रकाश में बताया गया था ना कि जैसे समुद्र में सब नदी आके मिल जाती है, वैसे ही गृहस्थाश्रम में ही सभी आश्रम निवास करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थ के आश्रय से ही रहते हैं। तो कहते हैं कि उस गृहस्थ आश्रम के धर्म को पति भी और पत्नी भी एक दूसरे के लिए सुख देने योग्य बन जाए, सभी एक दूसरे का समर्थक हो, सभी एक दूसरे के बातों का अनुमोदन करें और ऐसे ही हमारा गृहस्थ स्वर्ग बन जाए। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए, बिना प्रयास किए
कोई भी काम नहीं होता है, तो स्त्री और पुरुष को जो सुख रखने वाली बात है ये भी प्रयत्न से होता है। तो हमें अपने माताजी को, पिताजी को, परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखने के लिए हमें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, श्रेष्ठ मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, एक दूसरे के बातों का सम्मान करना चाहिए, और इस प्रकार से हम इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि बताई हुई है। तो इसमें कल कहा गया था कि तपः श्रद्धे ये युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। ये मुंडक उपनिषद खंड 2 का मंत्र 11 है। कहता है जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए, अब देखो क्या कहा कि विद्वान लोग वन में क्या करें जी, धर्म का अनुष्ठान करते हुए, सत्य का अपने जीवन में प्रयोग करते हुए भिक्षाचरण करते हैं। क्या करते हैं? भिक्षाचरण। क्योंकि वानप्रस्थी और सन्यासी को बिना मांगे कौन देगा? तो भिक्षा इसीलिए मांगनी होती है कि उनको कोई परेशानी न हो अपने जीवन को चलाने में। तो जो शांत विद्वान लोग वन में तप अर्थात धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए मंगल में बसते हैं। मंगल में बसते हैं माने मंगल नहीं, जंगल में बसते हैं। मंगल नहीं, किस में बसते हैं जी? जंगल में बसते हैं। जंगल में रह के भी धर्म का अनुष्ठान, सत्य में श्रद्धा, भिक्षाचरण, भिक्षाचरण माने दूसरों से मांगना, ये करते हुए वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है। अब देखो परमात्मा को इसमें कैसे बताया? कहा कि नाश रहित, जिस परमात्मा का कभी भी विनाश नहीं होता, जो पूर्ण पुरुष है। क्या है जी? पूर्ण पुरुष है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हानि लाभ रहित माने परमात्मा को न कोई हानि होता है न कोई लाभ। तो कहते हैं लाभ हानि से वो परमात्मा दूर है। कहते हैं वहाँ निर्मल होकर माने पवित्र होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। देखो प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके लिखा है। हम जो श्वास लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारा ये जीवन चलता है, तो कहते हैं उस प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त करके। अब देखो श्वास जब हम लेते हैं और श्वास के ऊपर में देखो, श्वास जब हम छोड़ते हैं तो श्वास के ऊपर में देखो, ऐसे यदि आपका मन एकाग्र हो जाता है तो फिर आप परमात्मा में भी अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा हम लोगों को मिली हुई है, तभी तो इस शरीर मिला। मनुष्य का जीवन कैसे मिला? हमारे किसी अच्छे कर्मों का फल प्रभु ने हमें मानव तन के रूप में दिया है। लेकिन जो मानव तन पाकर भी इधर उधर भटकने लगते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलते,
सही काम नहीं करते तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीवन असफल हो जाता है। और जो अपने इस जीवन में हानि लाभ आदि, जो इस जैसे परमात्मा हानि लाभ का कोई ध्यान नहीं रखते, जो नाश रहित है, जो पूर्ण पुरुष है, ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे होगा? तो पवित्रता से। किसे? पवित्रता से। फिर आगे कहते हैं अभ्यादधामि सुमिधम अग्नि व्रतपते त्वयि व्रतंच श्रद्धां चोपयि मींधे त्वादीक्षितो अहम। यजुर्वेद अध्याय 20 का मंत्र 24 है। कहते कि वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर, वानप्रस्थी को पहली बात क्या बताया? आग में हवन कर, दीक्षित होकर, माने सत्य बोलने की दीक्षा लेकर के, व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होके, माने हमें सही विद्यार्थी बनने के लिए, सही वानप्रस्थी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? कहते हैं कि अग्निहोत्र हमें करना पड़ेगा, सत्य बोलने का व्रत धारण करना पड़ेगा, सत्य को ही धारण करना पड़ेगा। ये श्रद्धा है। श्रद्धा को प्राप्त होऊं ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार की तपश्चर्या, कहते हैं वानप्रस्थी बन के अनेक प्रकार की तपस्या करनी चाहिए, अच्छे लोगों का सत्संग करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। माने अपने भीतर में सदा सुंदर विचार उत्पन्न करते रहना चाहिए और इसके माध्यम से हमें अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान प्राप्त होते हैं और पवित्रता प्राप्त करें, सत्संग करे, तपश्चर्या करे, योग का अभ्यास करे, मन में सुंदर विचार लाए और पवित्रता प्राप्त करे, सब प्रकार से बाहर भीतर से पवित्र हो, शुद्ध हो। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे। तो संन्यास ग्रहण करने से पहले इसमें बताया कि ब्रह्मचर्य का धारण करके सत्य बोलने की श्रद्धा अपने भीतर में बनानी चाहिए और सत्य को धारण करके योग का अभ्यास करके अपने मन में सुंदर विचार करके अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको हम ठीक रखेंगे, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड में भी पंचषष्टितमः सर्ग 65वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों जब विश्वामित्र जी रंभा को शाप देकर के बना दिए पत्थर की मूर्ति और फिर उन्हें ये भी कह दिया कि ब्रह्मा जी आपका उद्धार करेंगे, लेकिन मन में हुआ कि मैं तो क्रोध कर लिया। क्या हुआ? क्रोध कर लिया और क्रोध तो पाप है। तो उन्होंने क्रोध को जीतने के लिए पुनः 1000 वर्ष की तपस्या का व्रत लिया। हाँ, वहाँ हिमालय से पूरब तरफ से लिखा है कि पूरब दिशा में जाकर फिर वहाँ 1000 वर्ष तपस्या करने का व्रत लेकर और व्रत प्रारंभ कर दिए। ऐसा व्रत किया कि सब देवता हिल गए।
फिर चिंता होने लगी कि ये तो बहुत भारी तपस्या कर रहा है। फिर देव अनेक प्रकार माने ब्रह्मा जी के पास गया, सभी देवता इंद्र सहित। कहता है, हे देव ब्रह्मा जी, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भी उसी में शामिल था। ब्रह्मा जी भी उन्हीं देवताओं में शामिल था कि भाई इसके तपस्या को कैसे भंग किया जाए। अब देखो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, न यस्य बीजिनं किंचित् दृश्यते सूक्ष्मप्युत न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित् प्रकाशते। कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं ब्रह्मा जी को, हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। क्या कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग तो उनको काम क्रोध में फंसाने का काम किया, लेकिन अपने तपस्या से वो आगे बढ़ रहे हैं और कोई छोटी भी गलती उसमें नहीं है, कोई दोष उसमें दिखाई नहीं देता। यदि उन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। तो अब जो भी वो मांगे सो आप दीजिए, और नहीं तो ये सबको मार देंगे। सबका चराचर कहते हैं, चर माने चलने वाला, अचर जो नहीं चलने वाला है। तो ये सभी प्राणियों को, सभी पदार्थों को जला के भस्म कर देंगे, नाश कर देंगे। तीनों लोगों, आकाश पाताल और पृथ्वी, सबको नाश कर देंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। और ऐसे तपस्या कर रहा है कि पूरा हर जगह धुआं धुआं हो गया। ये कैसा तपस्या था जी? किसी के तपस्या करने से वायुमंडल में धुआं धुआं हो जाएगा क्या? कहते कुछ भी सूझता नहीं है। सागराक्षोभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वता प्रकंपते च वसुधा वायुर्वातिः संकुलः। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। बताओ, किसी के तपस्या करने से ऐसा होता है? ये सब झूठी बातें, इसमें कोई भी सही बात। कहते हैं समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं। अब कोई तपस्या कर रहा है विश्वामित्र, तो समुद्र काहे क्षुब्ध होगा जी? सारे पर्वत विदीर्ण हो जाते हुए जाते हैं, माने जितना पर्वत है सब परेशान हो रहा है। धरती डगमग हो रही है, अब भूकंप आ गया है। धरती कब डगमग होती है? जब भूकंप आता है। तो बताओ, ये कहते हैं पूरे धरती ही डगमगा रही है, डोल रही है, और प्रचंड आंधी चलने लगी है। और विश्वामित्र के तपस्या से क्या हुआ है? आंधी भी चलने लगी है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। ब्रह्मन् न प्रतिजानीमो नास्ति को जायते जना समूढ़मिव त्रैलोक्यं संप्रक्षुभित मानसम। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किन कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। तब किसी के तपस्या से इतना ऐसा कैसे होगा? भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षिस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्न सेदेव महामुनि तावत् प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युतिः
महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। बताओ ये सब क्या है, झूठे न है। माने विश्वामित्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी हो गया और सूर्य की का तेज खत्म हो गया। होगा क्या ऐसा? भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। अब देखो वो तपस्या कर रहे हैं दुनिया को विनाश करने के लिए। क्या कहते हैं कि जब तक वो विनाश न करे उससे पहले ही उसको कुछ दे दीजिए आप, जो ठीक हो जाए। कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य जन्मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। अब सब देवता ब्रह्मा जी से ऐसा कहा। ततः सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमा विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन्। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। ये जितना था ना देवता सब ब्रह्मा जी को जो मनाता था सो करवाता था। जैसे जैसे ब्रह्मा जी को कहता था तब वैसे वैसे ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि उनकी कोई ब्रह्मा जी की कोई बुद्धि अपनी थी ही नहीं। ये देवता लोग जैसा जैसा चाहता था वैसे वैसे करवाते थे। अब देखो फिर ब्रह्मा जी को सभी देवता लेकर के पहुंच गए। कहाँ? विश्वामित्र जी के पास। और मधुर वाणी में बोला। कौन वाणी में? मीठा वाणी। ब्रह्मर्षे स्वागतं तेस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मर्षि बोल दिया। क्या बोल दिया? कहते अब तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। क्या कहा? तुम क्या बन गया है? ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया माने ब्राह्मण बन गया। देखो पहले जमाने में क्या होता था, क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन जाते थे। बहुत सारे शूद्र भी ब्राह्मण बन गए। अरे व्यास जी किसका बेटा था? बाप तो पराशर था लेकिन माँ मलाहिन थी, नाव चलाने वाली, मछली पकड़ने वाली। और मछली पकड़ने वाली की बेटा आजकल यदि हो आपके गांव में तो उसको आप ब्राह्मण कहते हैं क्या जी? नहीं कहते। लेकिन व्यास जी को सब क्या कहते हैं? वो चारों वेदों के विद्वान थे, ब्राह्मण थे। तो शूद्र भी ब्राह्मण बन जाते थे, क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन जाते थे, वैश्य भी तपस्या करके क्या बन जाते थे? ब्राह्मण बन जाते थे। तो यहाँ अब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ उनको क्या बना दिया? ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया आपने, ऐसा कहा। दीर्घमायुष्य ते ब्राह्मण ददामि समरुद्गणः स्वस्ति पाप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। कहते ब्राह्मण मरुद गुणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। क्या कह दिया जी? तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो वहाँ जाओ, सुख से रहो। तुम्हारे लिए अब कहीं कोई भी रुकावट नहीं है। अब तुम बन गए ब्राह्मण।
ब्रह्मर्षि बन गए। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, क्या कहा? ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओंकारोऽथवा षट्कारो वेदाश्च वर्यन्तु मां क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवता यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरसभा। देखो अब क्या कहते हैं, देवगण यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु की भी प्राप्ति हो गई तो ओंकार व षट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। क्या कहा? ओंकार माने परमात्मा, और परमात्मा की बनाई हुई चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करे, माने मुझको चुने। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद ऋग आदि चारों वेद के जाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहे कि मैं अभी नहीं मानूंगा आपके कहे हुए। जो वशिष्ठ जी जो चारों वेद जानते हैं, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ आकर मुझे कहे तब मैं मानूंगा कि मैं सचमुच में ब्राह्मण बन गया हूँ। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं, और नहीं तो हम जाने भी नहीं देंगे आपको, है ना। ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतांगवरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षि रेवमस्त्वीति चाब्रवीत। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। पहले खूब लड़ाई किया, 100 बेटा उसका मारा गया, 100 बेटा इसका गया, और 4 बेटा था वो भी कुत्ता खाने वाला बन गया मुष्टि। अब तपस्या करने के बाद अब दोनों फिर क्या बन गए? मित्र बन गए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे कल पाठ करेंगे। सबको नमस्ते।